हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड अ मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। एरे के अंदर हम कैसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ पर इसके कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे को इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है, जिसका नाम है मेरा ए आर आर। एरे का नाम मेरा क्या है, ए आर आर। और इसके अंदर मैं रैंडम वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 45 मैंने लिख दिया, 32, 65, 4, 56, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट मैंने अपने एरे के अंदर ले लिए। उसके बाद मैं साइज को इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। साइज मेरा कितना है, यहाँ पर 5 है। तो साइज की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 है। जितने भी एलिमेंट हमारे एरे के अंदर होते हैं उतना ही हमारा क्या होता है, साइज होता है। तो एलिमेंट हमारे 5 है तो साइज भी हमारा 5 है। उसके बाद अब मैं मेन लॉजिक बताने जा रहा हूँ आपको कि मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करा जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा सबसे पहले एलिमेंट को हम क्या मानेंगे, हमारा मिनिमम एलिमेंट हम उसे एज्यूम कर लेंगे। तो इंडेक्स नंबर 0 पे हमारी जो भी वैल्यू रखी होगी उसे हम क्या मानेंगे, मिनिमम एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद उस मिनिमम एलिमेंट को हम क्या करेंगे, वन बाय वन बाकी सब एलिमेंट्स से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो इंडेक्स 1 से लेके हम साइज -1 तक उसे कंपैरिजन करेंगे। मतलब साइज -1 का मतलब क्या होगा, इंडेक्स नंबर 4 तक, 56 तक हम उसको कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, ठीक है, इंडेक्स 1 से। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसमें मैं अपने मिनिमम एलिमेंट को पुट कर देता हूँ। हमारा मिनिमम एलिमेंट हमने क्या एज्यूम किया, सबसे पहले 11, 0। तो जो भी हमारा एरे का पहला इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू होगी इंडेक्स नंबर 0 पे, उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यही हमारा मिनिमम है। ये पक्का नहीं है कि यही हमारा मिनिमम है, बस हमने इसे क्या किया, एज्यूम किया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट से कंपेरिजन करने के लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0। कहाँ तक मुझे कंपैरिजन करना है, साइज -1 तक, मतलब लेस देन साइज तक, ठीक है। तो लेस देन साइज का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 4 तक करूँगा मैं इसे कंपैरिजन करूँगा इंडेक्स नंबर 1 से, ठीक है। इंडेक्स 1 से मैं शुरू करूँगा, 32 से शुरू करूँगा और 56 तक कंपैरिजन करना शुरू करूँगा। किसको, अपने मिनिमम एलिमेंट को, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर 0 पे है वो क्या है, हमारा मिनिमम एलिमेंट हमने एज्यूम कर रखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखूंगा कंपैरिजन का लॉजिक, ए आर आर आई लेस देन मिन और मिन इक्वल टू ए आर आर आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने इसके अंदर लिखा है वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। यदि मेरा ए आर आर आई मिन से कम है, मिन हमने क्या माना था, ए आर आर 0, 45। यदि हमारा ए आर आर आई मिन से कम है तो मैं क्या करूँगा, मिन को अपडेट कर दूंगा ए आर आर आई से, ठीक है। इसको मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि कैसे, क्या है इसका मतलब, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या माना है, मिन क्या है हमारा, इक्वल टू 45 है। तो हमारा जो मिन था 45 है, जो पहला इंडेक्स इंडेक्स पे मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे जो हमारी वैल्यू रखी हुई है वो क्या है, 45 है, ठीक है। तो 45 हमारा क्या है, मिनिमम एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फोर लूप में हमने इंडेक्स 1 से मतलब आई इक्वल टू 1 से हमने इसकी वैल्यू को शुरुआत करी है। स्टार्ट हमने क्या किया है, आई इक्वल टू 1 से किया है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारी कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 32, ठीक है। तो अब इस ए आर आर आई को हम चेक करेंगे कि ये मिन से कम है कि नहीं। यदि कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिन को अपडेट कर देंगे ए आर आर आई से। मतलब क्या है, हमारा 30 to 45 से कम है कि नहीं है। 30 to 45 से कम है, बिल्कुल हाँ, ये तो कम है। तो हमारा मिन क्या हो गया, 32 हो गया। तो मिन पहले क्या था हमारा, 45 था, अब क्या हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद में अब मैं फिर दोबारा चेक करूंगा, आई इंक्रीमेंट हुआ फोर लूप का। अब आई इंक्रीमेंट हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया। अब 65 क्या हमारे मिनिमम से कम है, ए आर आर आई मिन से कम है। 65 हमारे 32 से कम तो है ही नहीं, तो हमारे इसके अंदर जाएगा ही नहीं। और फिर दोबारा हमारा आई इंक्रीमेंट हो गया, आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, 3 पे आ गया। अब इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 4 वैल्यू रखी हुई है। तो क्या 4 मेरा 32 से कम है, ठीक है, बिल्कुल हाँ, ये तो कम है। हमारा 4 तो मिनिमम से कम है, मिनिमम हमारा क्या था, 32 था। तो 4 हमारा 32 से कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम को फिर दोबारा अपडेट कर देंगे। 4 कितना, मिनिमम हमारा क्या हो गया, 4 हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद अब फिर दोबारा हमारा आई इंक्रीमेंट होगा। आई इंक्रीमेंट हो गया हमारा कहाँ पे आ गया, आई इक्वल टू 4 हो गया। आई इक्वल टू 4 पे हमारी क्या वैल्यू रखी हुई है, 56। क्या 56 हमारे मिनिमम से कम है? मिनिमम क्या था हमारा, 4 था। तो 56 4 से कम है? नहीं, ये तो कम है ही नहीं। ठीक है, 56 4 से कम नहीं है तो हमारे इसके अंदर जाएगा ही नहीं। फिर दोबारा हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया, आई इक्वल टू 5 हो गया। क्या 5 लेस देन साइज है? नहीं, ये तो गलत है क्योंकि साइज हमारा पहले से ही 5 है, तो 5 लेस देन 5 हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये फोर लूप से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा सी आउट मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मिन, और यहाँ पे लिख दूंगा एंड एल। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और हमारा क्या आना, वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे 4 आना चाहिए। मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या चलेगा, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ गया, मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे 4। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक बार मैं फिर दोबारा आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 65 45 32 6 87। ठीक है, अब मैं आपको इस एग्जांपल से ही बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें क्या है 65। तो क्या 65 हमने क्या माना है इसे, 65 हमारा क्या, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट हमने मान लिया इसे। हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है इसमें भी, 65 है। ठीक है, तो मिन इक्वल टू 65 है अभी। अब क्या इंडेक्स वन पे कौन सी वैल्यू रखी है, 45। क्या 45 65 से कम है? बिल्कुल हाँ, ये तो कम है। तो मिन वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अपडेट। इस लाइन पे क्या हो रही है हमारी, अपडेट हो रही है। तो मिन इक्वल टू एरर आई। तो एरर आई हमारा क्या, 45। तो 45 क्या हो गया, 65 में पुट हो जाएगा। तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, मिन में पुट हो जाएगा। तो मिन अपडेट हो गया हमारा, कितना हो गया, 45। ठीक है, अब उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया इक्वल टू 2 हो गया। क्या 30 टू 45 से कम है? बिल्कुल हाँ, ये तो कम है। ठीक है, तो मिन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अपडेट होके 32 हो जाएगी। तो मिन इक्वल टू एरर आई हो गया है। ठीक है, तो अब मिन की वैल्यू हो गई हमारी 32। ठीक है, अब उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया कहाँ पे आ गया, आई इक्वल टू 3। 3 पे क्या वैल्यू रखी हुई है, 6। क्या 6 हमारा मिनिमम से कम है? मिनिमम क्या था हमारा, 32। तो 32 से कम है हमारा। ठीक है, ए आर आई। अब ए आर आई क्या है, 6। तो 6 हमारा कम है। तो मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर आई। तो ए आर आई हमारा क्या था, 6 था। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिन हो गया हमारा 6। ठीक है, अब उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया 4 हो गया। इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू रखी हुई है 87 का, 87 हमारा हमारे मिनिमम से कम है। मिनिमम क्या है हमारा यहाँ पे, 6। तो 6 तो कम, 87 तो कम है ही नहीं 6 से। तो फाइनली क्या होगा, इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं ये। ठीक है, तो इफ लूप के अंदर गया ही नहीं। तो फिर दोबारा हमारा आई इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया। तो 5 लेस देन 5 नहीं है, मतलब साइज हमारा 5 ही तो है, तो 5 लेस देन 5 है ही नहीं। तो फिर फोर लूप से हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम 6 आ गई है। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे क्या है, 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एरे के अंदर अपने मिनिमम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।